पुरुषोत्तमम। आज देखेंगे साहित्य, समाज और धर्म। साहित्य का अर्थ परमदयाल सच्चिदानंद ठाकुर जी कहते हैं, जिस तरह से एक पेड़ को सौंदर्य रंजित करने के लिए उस पेड़ में लगा हुआ पत्ता उसको सौंदर्य प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये साहित्य एक व्यक्ति को, जीवन को हरा भरा सुंदर बनाने में काम आता है। साहित्य वही है जो हमारे जीवन के पथ को सुगम और सरल बनाकर लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होता है, वही वास्तव में साहित्य है। साहित्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। साहित्य गद्य के रूप में, पद्य के रूप में, छंद के रूप में, कलाकारिता के रूप में साहित्य का अनेकों प्रकार हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो साहित्य हैं, साहित्य हमारे जीवन को सजाते हैं, साहित्य हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। और साहित्य के बाद समाज जिस तरह से समाज के हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को सुंदर, नियंत्रित, विधि अनुकूल रखते हुए उनको सुरक्षित रखकर उन्हें सहयोग करते हैं, ये सामाजिक ढांचा है, ये सामाजिक परंपरा है। सामाजिक तौर तरीके समाज के हर व्यक्ति को एक फ्रीडम देती हैं, वो समाज में प्रतिष्ठा को लाभ करे और उस प्रतिष्ठा के प्राप्ति करने के लिए समाज उनको सहयोग प्रदान करे। ऐसा अगर नहीं होता है, वास्तव में वो समाज कहलाने लायक नहीं है। राजनीति अगर देखा जाए, एक प्रजा के जीवन को उस दुरवस्था, बेकार परिस्थिति से, उनकी दैन्य अवस्था से उठा करके उनके जीवन सुंदर बनाने तक, उनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए जो जो नीति पद्धति राजा अपनाते हैं अपने प्रजा के लिए, अपने प्रजा को सुखी रखने के लिए, अपने प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए जिस नीति का प्रयोग होता है, वास्तव में वही धर्म नीति है। अर्थात ये साहित्य है, समाज और राजनीति, तीनों चीजें एक ही को इंडिकेट कर रहा है, किस तरह से समाज के हर एक कड़ी को हम सुंदर, सुगम, सरल, समृद्धि बना सकते हैं। अब फिर आगे कहते हैं धर्म, और ये धर्म भी हमें सिखाता है मानवता की जो बोध है, उस बोध का जागरण धर्म परायणता के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो अब ये चारों बातें, जहाँ साहित्य है, समाज है, राजनीति है और धर्म है, चारों पैरेलल एक ही तरफ हैं और एक ही को इंडिकेट कर रहा है कि इस संपूर्ण समावेश को हम किस तरह से समन्वयता के साथ आगे ले जा पाएं, उनकी वैशिष्ट्य को बरकरार रखते हुए उनको आगे कैसे ले जा पाए, ये सारी हमें मदद करती हैं। यहाँ पर परमदयाल ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे जीवन को अंधकार में है, अंधकार का मतलब अज्ञानता में है, अज्ञानता का मतलब
प्रवृत्ति के दास बनकर हम चल रहे हैं। हम सब उस पैशन के अंदर, उस व्यसन में फंसे हुए हैं जिससे हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वो दलदल है और उस दलदल से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वास्तविक बोध से हम काफ़ी दूर रहेंगे। अब यहाँ पर जैसे मनुष्य को आज हम लोग जैसे देख रहे हैं होमोसेपियंस के रूप में, इससे पहले होमो इरेक्टस के रूप में थे, और इससे पहले जो इवोल्यूशन को हम देखते हैं उस इवोल्यूशन में ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य पहले जो गोरिल्ला है, अब उस गोरिल्ला से धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से उसमें एक तरह का इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन हो करके एक प्रजाति का निर्माण हुआ, जहाँ पर यही मनुष्य, इनके वो जो पूर्वज थे, वो पूर्वज कैसा था, कैसा उनका व्यवहार था, और उनके व्यवहार को अगर हम देखें, वो बड़े बड़े नाखून हुआ करते थे, शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होता था, और वो केवल और केवल उनका भूख था, और किस तरह से वो झपटे और लोगों का खून, लोगों का मांस और किसी अन्य पशु पक्षियों का मांस को कैसे वो अपने भक्षण करे, कैसे वो खाएं, यही जानते थे। और कोई व्यवस्था उनके पास नहीं थी, ना तो उनके पास साहित्य था, ना तो उनके पास समाज व्यवस्था था, ना तो वहाँ पे कोई पॉलिटिकल व्यवस्था थी, ना तो वो लोग धर्म की नीति को समझते थे। कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और अवतरण हुआ नए नए विचार भावनाओं का, इवोल्यूशन हुआ इस मनुष्य प्रजाति का, और इवोल्यूशन होते होते ऐसा बुद्धि का विकास हुआ कि वो अपने जीवन को सुंदर रूप से जीने का कला सीख गया, दूसरे को जीने के लिए मदद करना सीख गया, और उसके बाद एक सामाजिक जीवन जिसमें विधि विधान के साथ वैवाहिक पारिवारिक जीवन बिताने लगे, और जिससे संतान संतति को उत्पन्न करने लगे। चलने फिरने के लिए शिक्षा की व्यवस्था, वो भी शिक्षा की व्यवस्था की ओर अग्रसर होने लगे, और इस तरह से सामाजिक गठन को और मजबूत करने के लिए सभी लोगों की मूलभूत जो उनकी चाहत है, मूलभूत जो उनका अधिकार है, उस अधिकार उनको मिले, इसलिए एक तरह का नीति का गठन हुआ, और जिसमें राजा का निर्माण हुआ और प्रजा का निर्माण हुआ। राज दरबार में प्रजा के सुख सुविधा के लिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, वो व्यक्ति उनको राजा बन करके उन लोगों को खिलाना पिलाना, उन लोगों को सारी व्यवस्थाएं वो प्रदान करते थे। उनके लिए साहित्यिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक नीति हो, सारे नीति उस राजा के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता था। यह हमारी समाज व्यवस्था थी। इस समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन आया, और आकर के आज यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। आज कल्पना कीजिए कि जो अवस्था में हम लोग थे, आज कितना परिवर्तन हुआ है। आज इस परिवर्तन के मूल में है ये परम पुरुष परम पिता, युग युग में वो आते हैं, आकर के हमें उस मूल बात को बताने का प्रयास करते हैं, और उनकी बात को यदि हम ना माने तो हम वही पशुवत अपना जीवन हो जाता है, और जब हम उनकी बात को मान करके जब चलते हैं, हमारा जीवन सुंदर सुगम हो जाते हैं। और ये सुंदर जीवन को पाने के लिए हम सुंदर एक मानव तनु धारण किए हुए जो जीवन है, महाजीवन है, उस महाजीवन को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, गुरु रूप में धारण करते हैं, और उनके नीति निर्देश को जब हम पालन करके चलते हैं, तब जाकर के एक नव जागरण होता है, नव चेतना होता है, नए साहित्य का निर्माण होता है, नया समाज का निर्माण होता है, एक नए तरीके का राजनीति का उदय होता है, और जिसमें धर्म प्रखरता के साथ उजागर होता है, और जो धर्म
केवल हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें विस्तार में जाना सिखाता है, हमें सेवा देना सिखाता है, हमें परोपकार सिखाता है और हमारा हृदय भर देते हैं, दया, करुणा, ममता और प्रेम से भर देते हैं। आइए आज उस महामानव का इस कलयुग के अंत में आविर्भाव हुए हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में, उनके चरण में हम अपने जीवन को समर्पित करें। और जब हम उनके चरण में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, निश्चित रूप से हमारा इस जीवन में अमूलतूल परिवर्तन होगा। हम वो गोरिल्ला बन के नहीं रह जाएंगे, हम उस तरह से अमानवीय कृत्य कार्य करने वाले एक जीव बनकर नहीं रह जाएंगे। हम एक परिष्कृत जीव बनेंगे, हम एक संस्कृत जीव बनेंगे और जो आनंद का प्रतिमूर्ति होगा और जो परम पिता की इच्छा के मूर्त होगा कि जैसे प्रभु चाहते थे वैसे हमें बनना है। आइए हम सभी लोग सभी मत पथ को भूल करके एक साथ हम एक आदर्श को जीवन में ग्रहण करते हुए उस परम सत्य को, परम तत्व को, उस ईश्वर तत्व को हम जाने और हमें हमारे वो जीवन को, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उस गोल तक, उस दयाल धाम तक, वो आदि अनादि काल तक, अनादि काल में जो हमारा चित्त निरंतर आनंद में डूबा रहता है और उस सच्चिदानंद स्वरूप जहां पर आनंद के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए वो परमानंद कहते हैं। और उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए उस दयाल धाम तक की यात्रा हमें करना पड़ेगा। और ये वो जो महाचेतन है, उस चेतन समुद्र में अपने को भी वहां मिलन करना पड़ेगा। और उस महामिलन में जब हम अपने को डुबकी लगा पाएंगे, निश्चित रूप से हम अपने जीवन की सार्थकता, सफलता और सारी विषमताओं को दूर करके हम अपने लक्ष्य पूर्ति की और अग्रसर हो पाने में सक्षम हो पाएंगे।